नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। और ये आप देख रहे हैं देसी ज्वार। ये पकने वाली दाना जिससे हमको मिलता है, आप देख सकते हैं ये वो ज्वार है। और इसकी हाइट 4 से 5 फीट है। आप देख सकते हैं यह सैकड़ों की तादाद में तोते बैठे हुए हैं। ये देखिए, और दाने चुन रहे हैं इसमें से। घंटे देखिए आप, ये आप देखिए देसी ज्वार, शानदार, अद्भुत। ये देखिए, मैंने इसको अभी तक सिर्फ इसकी जो रोटी है वो एक बार आचार्य जी के आश्रम में झांसी खाई थी। अद्भुत स्वाद है इसका। और इसका बीज फिर मैंने ढूंढा, तो इस पूरे खेत के किनारे किनारे मैंने इसको लगाया है। अब देखिए, तोता बैठा हुआ है सामने, और इनका पूरा झुंड है एक। दोस्तों, ये बाजू में खेत है, आप देख सकते हैं। ये भी एक ज्वार इसमें लगी हुई है, आप देख रहे हैं। ये पशुओं के लिए चारे के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, आप देख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये देसी है, और ये है दाने वाली। और आप देख रहे हैं एकदम इतनी ज़्यादा हरी है कि कालापन इस पर आ गया है। गहरी हरी है एकदम, ये बगैर किसी भी रसायन के। ऐसा करने के लिए किसान यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। अगर फसल उनकी पीली पड़ रही हो तो यूरिया लगाने के लिए सलाह देते हैं या फिर वो लगाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं देसी बीजों का कमाल, प्राकृतिक कृषि का कमाल आप देख सकते हैं। ये पत्ता देखिए आप, एकदम इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अतिरिक्त पोषक तत्व की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं बालिया। देसी बीज अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। ये प्रकृति के अनुकूल है। सारे पोषक तत्व इनको प्रकृति ही मुहैया कराती है। ज़मीन के अंदर केचुए हैं, पूरी व्यवस्था बनाते हैं वो। आप यहाँ जो देख रहे हैं, हर बाली पर मधुमक्खी बैठी हुई है। मैं देख पा रहा हूँ हज़ारों की तादाद में मधुमक्खियाँ हैं। तो आप ये देख सकते हैं पक्षियों के झुंड इन दानों को चुगने आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये इतनी स्वादिष्ट है कि पक्षी इसको पसंद कर रहे हैं। देसी है ये। तो पूर्व में इसको खाया जाता था, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ज्वार शरीर शुद्धि के लिए, जो भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं या फिर जो भी विषैले तत्व हैं, उनकी सफाई के लिए ज्वार एक महत्वपूर्ण अन्न है। और आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार इसमें वालियाँ आई हैं। किसी भी प्रकार का कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें लगाने के लिए, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब आप हरापन देख रहे हैं पौधे का, देखिए ये बालियाँ देखिए, स्वस्थ हैं, मजबूत हैं, दाना भरपूर है। ये देखिए आप, ये दाना देखिए आप। और किसी को भी यार बीज के लिए चाहिए तो बीज अभी 2-3 तरह का मेरे पास उपलब्ध है। एक तो ये ज्वार और मूंग, हाथों से जो तुड़ाई की जाती है मूंग की, बहुत ही स्वादिष्ट, अद्भुत स्वाद है उस मूंग का। हाथों से तुड़ाई की जाती है उसकी, बहुत अच्छा उत्पादन देती है। और मूंग और ये ज्वार, इसका बीज अगर आपको चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं मुझसे आप। और राता बनाकर हम पशुओं को खिलाते हैं तो निश्चित तौर पर वो उनके दूध में बढ़ोतरी होगी और क्वालिटी भी बेहतरीन होगी। आप देख सकते हैं ये पूरे खेत के किनारे वो लगा। किसी को बीज चाहिए तो आप मुझे तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। खाने के लिए चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा, और बीज के लिए तो मैं दे सकता हूँ आपको। इसका जो बुआई का समय है वो आप फरवरी से लेकर और अगस्त तक इसको लगा सकते हैं। बारिश में भी ये लगाई जा सकती है। ये आज से यहाँ इन खेतों में 40 वर्ष पहले हुआ करती थी, 40-50 साल पहले। 40-50 साल के बाद अब ये प्रजाति यहाँ देखने के लिए मिल रही है, जिससे हमको हरा चारा, हरा कच्च जिसको बोल सकते हैं, हरा कच्च। आप पौधे की चौड़ाई देखिए आप, ये देखिए, ये प्राकृतिक खेती का कमाल है ये।
इस पौधे को चेक किया जाए दोस्तों, बिल्कुल पड़ोस में 2 खेत हैं। आप ये देख रहे हैं, ये है ज्वार, ये, और आप ये देख रहे हैं, ये भी है ज्वार। ये है देशी ज्वार, और ये देशी ज्वार प्राकृतिक खेती आधारित है। सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि पद्धति के द्वारा इसको लगाया गया है। हरी कच्छ आप देख सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी पौधे के अंदर कमी नहीं। उत्पादन की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, तो उसमें भरपूर वजनदार दाना भरा हुआ एकदम इसके दाने हमको मिले हैं। ये वो ज्वार है जिसको हम खाते हैं, मैंने आपको और भी दिखाया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये रासायनिक हमारे बड़े ताऊ जी की ज्वार है, आप इसको भी देख लीजिए, लगाया गया। और ये फसल यूरिया DAP की आधी हो गई, इसको चाहिए ये तभी बढ़ेगी। इसको मैंने कभी कुछ नहीं दिया, इसको समय पर जीवामृत देते हैं हम। गन्ना आप देख रहे हैं, ये स्थिति है गन्ने की। मूंग की एक बार तुड़ाई हो चुकी है, दोबारा मूंग फिर तैयार है, और बढ़िया फुटाव हो रहा है गन्ने के अंदर। आप देख रहे हैं, अभी नए कल्ले निकलना शुरू हो गए मूंग की फसल। और एक बार हमको इसमें से ये बेल देख रहे हैं, ये टिंडे की फसल हमको मिल चुकी थी, फिर इसमें से हमने मूंग ली है। एक बार मूंग की तुड़ाई हो चुकी है। पूरी फसल से कम हमको 1.5 से 2 कुंटल के करीबन एक बार की तुड़ाई में मूंग मिली है। और आप ये दोबारा देख सकते हैं, तो ये, और पौधे की मोटाई देखिए आप, तो देशी ज्वार की है। पौधा थोड़ा अलग है, लेकिन देखिए हाइट इसकी 5 फीट है। 5 फीट से कोई पौधा ज़्यादा नहीं है, और बहुत ही शानदार है। तो देशी करिए, चारा भी है हमारे पास। गेहूं पे डिपेंड हम नहीं रहेंगे, हमारे पास पशुओं के लिए चारा भी है और दाना भी हमको मिलेगा। हरा चारा है हमारे पास। जब ये सूख जाता है तो सर्दियों के मौसम में इसको स्टोर कर लेते हैं, इस सूखे चारे को, इसके पौधे को, और हम सर्दियों भर इसको हम पशुओं को खिलाते हैं। आप पराग सिंचन की बात करें तो मधुमक्खी आप देख रहे हैं, ये प्राकृतिक खेती के कमाल होते हैं। हज़ारों के झुंड यहाँ पक्षियों के आते हैं यहाँ अपना भोजन करने के लिए। कोई मूंग की दाल खा रहा है, तो कोई ज्वार की दाने खा रहा है। ज्वार के दाने उनको बेहद स्वादिष्ट लगते हैं। और भी कई दाने हैं, देखें आप, पल्लव कर रहे हैं पक्षी, झुंड बैठे हुए हैं। तो ये प्राकृतिक जो एक आभा मंडल यहाँ बनता है प्राकृतिक कृषि में, ये बहुत ज़रूरी है। बस हाँ, ये बेहद ज़रूरी है। कृषि वैज्ञानिकों से मेरा अनुग्रह और आग्रह बस यही है कि ये प्राकृतिक कृषि का मतलब सिर्फ घन जीवामृत ये नहीं, ये सारी ऐसा माहौल क्रिएट करना खेत के अंदर बहुत ज़रूरी है।